हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक और सवाल है, डिसीजेस को लेकर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से डिसीज ट्रांसमिट होते हैं टैटूइंग के थ्रू। ठीक है, और ऑप्शन में दिया गया है चिकुनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स। तो इसमें से चिकुनगुनिया जो है ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है। जनरली इसका जो ट्रांसमिशन है ये मॉस्किटो या किसी भी वेक्टर से होता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस बी और एचआईवी की, तो ये आपके टैटूइंग से ट्रांसमिट होंगे। फाइन, ब्लड टू ब्लड अगर कांटेक्ट आ गया या अनसेफ नीडल्स आप यूज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है। तो 2 और 3 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स आप देखें तो इंडिया हैज मोस्ट हेपेटाइटिस बी केसेस, सेकेंड मोस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी की केसेस है। सबसे ज्यादा जो है ये केसेस चाइना में है। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है 2024 की ही ये न्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसी को लेके द हिंदू में एक और आर्टिकल आया था जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि ये वायरल हेपेटाइटिस एग्जैक्टली होता क्या है, और उसको लेके कई सारी डिटेल्स दी गई है। फाइन, तो ये भी करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो उसको लेके आगे सवाल बन सकते हैं। हाल फिलहाल में 1-2 दिन की न्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो वेलकम ड्रिंक्स होते हैं उससे भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो ये केरला में इसमें स्पाइक देखा गया है। तो अगेन यहाँ से भी कहीं आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। बात करते हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस की। 2010 का अगर आप ये सवाल देखें और अगर आपने 2010 का ये सवाल प्रिपेयर कर लिया होता तो बाय एंड लार्ज 2013 का ये जो सवाल है आप बड़े ही आसानी से आंसर कर सकते थे। यहाँ पर सिंपली यही पूछा है कि हेपेटाइटिस बी सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन एचआईवी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लीवर कैंसर। नाउ द थिंग हियर इज कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना था कि ये किस टाइप के डिसीजेस है, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। अदर देन दिस 2017 का एक सवाल देख लीजिए। यहाँ पर जीका वायरस को लेकर पूछा गया है। नाउ जीका वायरस हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, ये एक ही मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं। एडिस मॉस्किटो हम लोग जिसको कहेंगे, उस मॉस्किटो के कारण ये सारे ही जो वायरसेस हैं, वायरसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग डिसीजेस, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू एडिशन क्या क्या करनी होगी। तो आई विल गो फॉरवर्ड टू चिकनगुनिया। मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कि ये चिकनगुनिया एग्जैक्टली क्या क्या इसमें मुद्दे हैं और कहाँ कहाँ पर सवाल हो सकता है, और बाकी दोनों डिसीजेस के लिए भी इसी प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। बात करते हैं चिकनगुनिया वायरस की। तो ये एक टोगाविरिडे फैमिली का वायरस आपको दिखाई देगा। जनरली एडिस एजिप्ट और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो से ये स्प्रेड होता है। ये टैटूइंग के थ्रू या किसी भी ब्लड कांटेक्ट के थ्रू आपको स्प्रेड होते हुए नहीं दिखाई देगा। इसको लेके भी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि ये जो चिकनगुनिया, जीका या डेंगू के वायरसेस है ये आपके सलाइवा में या बॉडी फ्लूइड्स में रहते हैं, लेकिन बॉडी फ्लूइड से ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं होते। दे विल ओनली गेट ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर ओनली। फाइन, बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, जिन विरदे फैमिली से। ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन इसका होता है, मतलब कंटेमिनेटेड निडल से ट्रांसमिशन हो सकता है, या अनसेफ इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेजर्स जो होते हैं उसको अगर आप शेयर करें, सिरिंजेस को शेयर करें, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। मदर टू चाइल्ड भी ये जनरली ट्रांसमिट होता है, और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेपेटाइटिस बी है तो दैट बिकम्स अ मेजर कंसर्न। बात करें सिम्टम्स की, सिम्टम्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसका जो क्रॉनिक फेज होता है, क्रॉनिक फेज को लेके शायद सवाल पूछा जा सकता है। लीवर सिरोसिस मतलब क्या हुआ, आपके लीवर के ऊपर एक स्वेलिंग सी हो जाएगी या कुछ एक टिश्यूज जो है उसके खराब होने लगेंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो हेपेटाइटिस वायरस से होती है। ए हो, बी हो या सी हो, तीनों में ही आपके लीवर के ऊपर डैमेज हो जाएगा। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है और ये इफेक्टिव भी है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। यहाँ पर मेडिसिन ध्यान में रखिएगा, मेडिसिन को लेके सवाल पूछा जा सकता है कि ये मेडिसिन किस डिसीज के लिए जानी जाती है। बात करते हैं एचआईवी एड्स की, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एक रेट्रोवायरस है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। देन ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आप बात करें बाकी जो ट्रांसमिशन के मोड्स है, सिमिलर जो हेपेटाइटिस बी के मोड्स आपको दिखाई देंगे वैसे ही आपको इसके भी मोड्स दिखाई देंगे। ट्रीटमेंट को लेके सवाल पूछा जा सकता है, दिस कैन बी दी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी किस डिसीज के लिए यूज करी जाती है। तो यहाँ पर भी एक सवाल आपका बन सकता है। तो ये वैल्यू एडिशन आपको इन डिसीजेस को लेके करनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है हेपेटाइटिस बी और सी को लेके। जो भी
WHO का रिपोर्ट आया है, वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फाइन, सो ये था एक और सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू एवरीवन।